शिव जी को गुरु बनाने का तरीका। स्वभावतः हम लोग शिव को भगवान के ही रूप में देखते हैं। उनको गुरु बनाने के लिए एक एहसास करना होता है। एक सारांश की तरह 3 सूत्र कहे जाते हैं। प्रथम, शिव जी से कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा, शिव जी की चर्चा करना, यानी उनके गुरु रूप के बारे में लोगों को बताना। तीसरा, दिन भर में कभी भी 108 बार नमः शिवाय का जाप करना। प्रथम, दया मांगना। जब भी शिव गुरु से कोई दया मांगनी हो, कुछ पूछने के लिए, कुछ मांगने के लिए, कुछ सीखने के लिए, उनको याद करने के लिए, तो हम मन ही मन में शिव गुरु से दया मांग सकते हैं कि हे शिव, मुझ पर दया कर दीजिए। कि और जो भी कहना चाहते हो आप कह सकते हैं। बार बार शिव को शिव गुरु के नाम से पुकारने में ये शिव का भाव शिष्य की तरह निकलता है, नहीं तो भगवान वाली भावना आ जाती है। कोई नामांकन तो होता नहीं है कि एक बार कह दिए कि शिव आप मेरे गुरु हैं और वो हो गए। ये भाव बनाए रखने के लिए कि शिव मेरे गुरु हैं, धीरे धीरे ये भावना स्वाभाविक रूप से आने लगती है। हर छोटी छोटी चीज़ में दया मांग सकते हैं। जैसे कहीं फ़ोन नहीं लग रहा है, नेटवर्क नहीं है, दया मांगी, दया मिल ही जाती है। दिन भर में जब भी जितने बार चाहे उतनी बार दया मांग सकते हैं। सिर्फ ऐसा ही भी कि शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, बस। दूसरा, शिव चर्चा। इसका मूल अर्थ यही है कि दूसरे लोगों से अपने शिव गुरु के बारे में चर्चा करना। उनके गुरु रूप के बारे में चर्चा करते रहिएगा तो दूसरे लोग भी शिव की शिष्यता से जुड़ने लगते हैं। यह इसलिए है चर्चा, क्योंकि चर्चा करने से हमेशा यह याद रहता है कि हम शिव के शिष्य हैं। वैसे तो शिव जी भगवान है, ये कोई याद रखने की चीज़ नहीं, लेकिन हमें उनको गुरु बना लिया है। अपने इस रिश्ते को निभाने के लिए हमें हमेशा मन में भाव तो रखना चाहिए कि शिव गुरु हैं हम और हम उनके शिष्य हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता हम भूल जाएंगे। चर्चा इसलिए की जाती है। शिव भाव को शिष्य भाव से बदलना पड़ता है। अब इसके लिए चर्चा स्थल पर जाना आवश्यक नहीं है, यह तो लोग अपने शौक से जाते हैं। चर्चा तो ऐसे भी की जा सकती है। चर्चा तो ऐसे भी किसी एक आदमी को कहकर हो सकती है। तीसरा, नमः शिवाय का 108 बार जाप कर सकते हैं। यह बस इसलिए है कि हम अपने गुरु को रोज़ एक बार प्रणाम करते हैं। कोई पूजा या जाप नहीं करते, बस अपने गुरु को इस तरह प्रणाम करते हैं।